Hello everyone, welcome to Entire Science. So let's continue our chapter Force. आज हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की. तो न्यूमेरिकल से जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं. पहला है मोमेंट ऑफ फोर्स. मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला होता है F इंटू आर. मोमेंट ऑफ कपल ईदर फोर्स इंटू कपल आर्म एंड मोमेंट प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट दैट इज सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज. इस फॉर्मूले के लिए एक डायग्राम समझा देता हूं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमारे क्वेश्चंस में यूज होगा और बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आते हैं. तो इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिख लो क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बोर्ड में जरूर पूछे जाते हैं. अब इसमें एक हमें रूल समझना है जिसको अगर मेरे पास एक रूलर है, डायग्राम में देखना यहाँ पे मेरे पास एक रूलर है जो यूनिफॉर्म रूलर है और बीच में मैंने उसको सपोर्ट कर रखा है. जैसे बीम बैलेंस तराजू होता है ना, बीच से सपोर्टेड रहता है और दोनों उसके पेंस इक्वली सपोर्टेड रहते हैं अगर वेट इक्वल हो तो यहाँ पे मैंने बीच से इसको सपोर्टेड कर रखा है और मैंने पॉइंट बी पे एक मास वेट अप्लाई किया. मतलब कि मैंने पॉइंट बी पे कुछ वेट अप्लाई किया दैट इज W2 और W1 ए पे मैंने सस्पेंड कर रखा है. अब सेंटर से जो डिस्टेंस है बी पॉइंट की उसको L2 बोल रखा है और सेंटर से जो डिस्टेंस है ए की उसको मैंने L1 बोल रखा है. तो यहाँ पे ध्यान से देखना कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है और इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है. जो पॉइंट बी से मूव कर रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो इसको एंटी क्लॉकवाइज लिख लो और इसको लिख लेते हैं क्लॉकवाइज. तो ए वाला जो पोजीशन मूव कर रहा है वो कैसा कर रहा है क्लॉकवाइज. तो अगर एक बॉडी क्लॉकवाइज मूव कर रही है और दूसरी एंटी क्लॉकवाइज तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे. आफ्टर दैट इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज. यहां पे हम लोग सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, जो हमें गिवन क्वेश्चन में वेट दिया होगा उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर लेंगे और क्लॉकवाइज के लिए भी सेम अप्लाई करेंगे और जो वैल्यू हमें दी गई होगी उसको सॉल्व करेंगे. अब यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चंस में होता क्या है कि लेंथ को गायब कर देते हैं. क्वेश्चन में लेंथ भी निकाला जा सकता है या वेट भी निकाला जा सकता है. तो इन सारे फॉर्मूले पे हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. पहला क्वेश्चन हमारा, अ बॉडी इज पाइवटेड एट अ पॉइंट, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड एट अ डिस्टेंस of 30 centimeter from the pivot. Calculate the moment of force about the pivot. क्वेश्चन में गिवन क्या है, सबसे पहले हमें 10 न्यूटन का फोर्स दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर का हमें डिस्टेंस दिया हुआ है. तो हमें निकालना है मोमेंट ऑफ फोर्स और मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास. उससे पहले गिवन थिंग्स लिख लेते हैं सोल्यूशन में. व्हाट आर गिवन थिंग्स? F इक्वल टू 10 न्यूटन, R इक्वल टू 30 सेंटीमीटर. इसको मीटर में चेंज कर लेंगे तो ये बन जाएगा 0.3 मीटर एंड मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज F इंटू R इक्वल टू, तो F की वैल्यू यहां पे पुट कर लेते हैं 10 इंटू कितना है 0.3. सॉल्व करेंगे इसको तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 न्यूटन मीटर. ये हमारा आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नट इज ओपन बाय अ रेंच ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर इफ द लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड इज 5.0 न्यूटन. फाइंड द फोर्स नीडेड टू टर्न द नट. तो मुझे इतनी फोर्स कितनी रिक्वायर्ड होगी जिससे वो टर्न हो सके. तो क्वेश्चन में मैं पहले गिवन क्या है उसको लिख लेते हैं. फर्स्ट, फोर्स दैट इज 5.0 न्यूटन, लेंथ हमें दिया हुआ है दैट इज 10 सेंटीमीटर. इसको मीटर में चेंज कर लेंगे तो ये बन जाएगा 0.1 मीटर एंड हमें निकालना है रिक्वायर्ड फोर्स. तो मोमेंट ऑफ फोर्स यहां पे भी अप्लाई होगा फॉर्मूला, मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू दैट इज F इंटू आर. F है हमारे पास 5 और R कितना है 0.1. मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको तो ये बन जाएगा हमारे पास 0.5 न्यूटन मीटर फोर्स रिक्वायर्ड होगा उस नट को ओपन करने के लिए. ये हमारा आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टीयरिंग व्हील ऑफ डायमीटर 0.5 मीटर इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज बाय अप्लाइंग 2 forces each of magnitude 5 Newton. Draw the diagram to show the perpendicular, show the application of forces and calculate the moment of force applied. तो क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है,
पहले डायग्राम इसका बनाना है। तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक लाइव एग्जांपल देता हूं। जो कार की स्टीयरिंग व्हील होती है, तो उसको कार को कंट्रोल रखने के लिए हम लोग स्टीयरिंग व्हील को कभी एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं और कभी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, जिसकी वजह से कार बैलेंस फॉर्म में चलता है। अब इसमें होता क्या है, इसके लिए डायग्राम बना लेते हैं, तो डायग्राम से ज्यादा क्लियर होगा। और क्वेश्चन में हमें रिक्वायरमेंट भी है डायग्राम में एज आंसर। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। स्टीयरिंग व्हील बना लो एक सर्कल, सेंटर से जो उसकी डिस्टेंस दी हुई है वो हमारे दी हुई है, दैट इज डायमीटर दिया हुआ है पूरा पूरा। अब डायमीटर पूरा पूरा दिया हुआ तो कितना दिया हुआ है, दैट इज d इक्वल टू 0.5 मीटर। ये हमारे पास उसका डायमीटर है। अब क्या कह रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज बाय अप्लाइंग टू फोर्सेस। अब इस पे जो दो फोर्सेस लग रही है कौन कौन सी, एक एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में लग रही है और एक क्लॉकवाइज नीचे की तरफ। अब दोनों डायरेक्शन में फोर्स इक्वली लग रही है, जो कि है हमारे पास 5 न्यूटन, और यहां पे भी कितना फोर्स लग रहा है, इक्वल, दैट इज 5 न्यूटन। अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्या अप्लाई करेंगे हम लोग, फॉर्मूले को। ये बन गया हमारा पहला पार्ट जिसमें हमें एप्लीकेशन के लिए डायग्राम बनाना था। दूसरा हमें मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। मोमेंट ऑफ कपल, अच्छा मोमेंट ऑफ कपल अप्लाइड होगा बिकॉज यहाँ पे दो फोर्सेस अप्लाइड हो रही है, क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो क्वेश्चन में ध्यान देना, हमें मोमेंट ऑफ कपल निकालना है। तो इट विल बिकम मोमेंट ऑफ कपल इक्वल टू ईदर फोर्स इनटू कपल आर्म। जो यहां पे हमारे पास डायमीटर के टर्म में दिया है उसको यहां पे हम लोग कपल आर्म पे पुट करेंगे। तो ईदर फोर्स में अगर 5 न्यूटन दोनों के लिए अप्लाई कर सकता हूं क्योंकि सेम है, दैट इज 5 इंटू 0. यहां पे 0.5 क्या है मेरे पास, डायमीटर, दैट इज ऑफ कपल आर्म, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 न्यूटन मीटर। तो ये बन गया हमारा आंसर, दैट इज 2.5 न्यूटन मीटर। क्वेश्चन कंप्लीट। Next question. A uniform meter rule balances horizontally on a knife edge placed at the 50 centimeter mark when the weight of 20 gram is suspended from the end. Draw the diagram for the arrangement and what is the weight of the rule. अब इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा बिकॉज क्वेश्चन में हमें रिप्रेजेंटेशन देनी है डायग्राम की। तो पहला पार्ट सॉल्व करने के लिए डायग्राम बनाते हैं, तो डायग्राम से क्वेश्चन ज्यादा क्लियर होगा। सी, तो सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन बना लिया, एक पॉइंट ए बोल देते हैं और दूसरा पॉइंट बोल देते हैं बी। अब इस यूनिफॉर्म रूलर की मैंने लेंथ ले रखी है 0 से 0 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। मैंने बोल दिया कि 100 सेंटीमीटर का रूलर। अब इसका जो मिड पॉइंट होगा वो कितने पे होगा, इसका जो मिड पॉइंट होगा वो होगा हमारे पास 50 पे, मतलब 100 का हाफ 50 ले लेते हैं। आफ्टर दैट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं कि 58 सेंटीमीटर मार्क पे यहां पे एक वेट को 57 मार्क पे यहां पे हम लोगों ने क्या किया, सस्पेंड कर रखा है नाइफ को। नाइफ एज प्लेस एट द 58 सेंटीमीटर। तो नाइफ एज को हम लोग कहां पे रखेंगे, 58 सेंटीमीटर। तो इधर की तरफ चलेंगे राइट हैंड साइड, तो 58 सेंटीमीटर लगभग यहां पे आएगा। तो यहां पे मार्क बना लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, दैट इज 58 सेंटीमीटर। यहां पे मेरा मार्क अप्लाइड हो गया। अब आफ्टर दैट क्या हो रहा है कि क्वेश्चन में 20 ग्राम ऑफ फोर्स उसके एंड पे सस्पेंडेड, मतलब कि यहां पे एक कुछ वेट है जो कि 20 ग्राम का है। 20 ग्राम फोर्स का वेट यहां पे अप्लाइड किया हुआ है। नेक्स्ट अब क्या करना है हमें, अब इससे जरा ध्यान से देखना, जब 20 ग्राम ऑफ वेट को यहां पे अप्लाइड करेंगे तो इधर की तरफ मूव करेगा। ये क्या करेगा, क्लॉकवाइज मोशन में मूव करेगा। और हमारे स्केल को बैलेंस होने के लिए किस जगह पे यहाँ पे वेट लगाएं कि वो बैलेंस हो सके। तो यहाँ पे करना क्या है कि एट विच पोजीशन हमें कितना वेट रखना पड़ेगा कि वो बैलेंस हो सके। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हमारा पहला पार्ट क्लियर खत्म हो गया, मतलब कि हम लोगों ने डायग्राम बना दिया है। तो पहले पार्ट में हमें डायग्राम पूछा हुआ था, तो कंप्लीट हो चुका है डायग्राम। डायग्राम डिट्टो ऐसा ही बनाना कॉपी में या एग्जाम में भी अगर आता है बोर्ड्स में। तो बोर्ड से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एक बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है। अब इसका जो सोल्यूशन होगा उसमें देखो क्या करना है, सेकेंड पार्ट में व्हाट इज द वेट ऑफ द रूल, मतलब कि रूल का वेट कितना है। तो यहां पे हम लोग क्या लगाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पे
दैट इज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का फॉर्मूला, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। अब अप्लाई कर लेते हैं यहां पे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के लिए फॉर्मूला पीछे बता चुका हूं क्या होता है, वेट इनटू लेंथ। तो वेट कितना है उसका और उसके लेंथ से उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें वेट पता ही नहीं है उसका कितना, यहां पे अप्लाई करेंगे तो W इंटू कितना हो जाएगा 58 माइनस 50 सेंटीमीटर, सेंटर से इस डिस्टेंस को माइनस कर लो यहां पे, तो ये कितना बन जाएगा, दैट विल बिकम 58 माइनस 50। आफ्टर दैट इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट में देखो जरा, क्लॉकवाइज मूवमेंट में यहाँ पे जो हमारे पास मूवमेंट हो रही है वो 20 ग्राम ऑफ वेट भी दिया हुआ है हमें, एंड मल्टीप्लाई करेंगे 100 माइनस 58, मतलब कि जो हमारे पास पॉइंट है वो कितने पे है 58, इसमें से इसको लेंथ को माइनस कर दो तो हमें लेंथ पता चल जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो W इक्वल टू 58, W इंटू 58 दैट विल बिकम W इंटू 8 इक्वल टू 20 100 माइनस 58 दैट विल बिकम 42, तो यहां बन जाएगा 20 इंटू 42। अब यहां से वेट निकाल लेते हैं, तो W 8 वहां पे क्या चला जाएगा डिवाइड में, एंड इट विल बिकम 20 इंटू 42 डिवाइडेड बाय 8। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो W इक्वल टू कितना बन जाएगा हमारे पास 105 ग्राम फोर्स। ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ बॉय वेटिंग 20 kg F sits at the end of a 4 मीटर है, 4 मीटर लॉन्ग, यहां पे 4 मीटर लॉन्ग सीसॉ, इट गेट डिप्रेस एट द एंड, हाउ कैन इट बी ब्रॉट टू द हॉरिजॉन्टल पोजीशन बाय मैन वेटिंग 40 kg। अब क्वेश्चन में सिंपली सा पूछा क्या है, उसको डायग्राम से एक समझाता हूं। एक मेरे पास सीसॉ है, सीसॉ जनरली वही झूला होता है जिसमें एक तरफ इंसान एक बैठता है और दूसरी तरफ और वो बीच में ज्वाइंटेड होता है, और अगर मैं दोनों तरफ बैलेंस कर देता हूं तो वो हॉरिजॉन्टली बैलेंस हो जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है कि अगर मैं सीसॉ में एक पर्सन बॉय है जो सिट है एट द एंड, कहां पे बैठा हुआ है, वो एंड पे बैठा हुआ है, दैट इज ऑफ 20 kg F, उसका वेट कितना है 20 kg F का, 4 मीटर का लॉन्ग ये क्या है मेरे पास सीसॉ, 4 मीटर लॉन्ग ये सीसॉ दिया हुआ है। हाफ अगर मैं सेंटर से निकाल लूं तो यहां से डिस्टेंस और यहां से डिस्टेंस इसकी कितनी आ जाएगी 2 मीटर, और यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 2 मीटर। तो इस स्टार्टिंग पॉइंट को A बोल लो और स्टार्टिंग एंड पॉइंट को B बोल देते हैं। नाउ क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हाउ कैन इट बी ब्रॉट टू द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, मतलब कि जब इसका वेट आएगा तो ये कुछ नीचे की तरफ दबेगा ना, मतलब नीचे की तरफ इस पे ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ आएगा और सीसॉ मेरे पास हॉरिजॉन्टल नहीं रह जाएगा। तो मैं किस पोजीशन पे 40 kg का यहाँ पे वेट रखूं, यहाँ पे मैं किस पोजीशन पे 40 kg, मतलब कि एक मैं 40 kg का मास लेके आता हूं और उसको मैं कहां पे रखूं कि ये बैलेंस हो जाए और 40 kgf यहां पे रखने से बीम बैलेंस हॉरिजॉन्टल हो जाए। तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, यहां पे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अप्लाई करेंगे, दैट विल बी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का फॉर्मूला दैट अभी पीछे इस्तेमाल किया है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इनटू क्लॉकवाइज मोमेंट। क्लॉकवाइज मोमेंट अप्लाई कर लेते हैं इसको। अब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना है हमारे पास, दैट विल बी ऑफ 20 kgf। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट यहां पे अप्लाई करते हैं, कितना है 20 kgf। पीछे फॉर्मूला बता चुका हूं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, वेट इनटू लेंथ। तो वेट हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज का कितना दिया हुआ है, दैट इज ऑफ 20 kgf, 20 kgf इनटू डिस्टेंस इसके लिए कितना हो जाएगा, मतलब लेंथ 2 मीटर, बिकॉज सेंटर से बी तक की डिस्टेंस मेरे पास कितनी होगी 2 मीटर, इक्वल टू क्लॉकवाइज के लिए मोमेंट कितना होगा मेरे पास 40 kgf, बट मुझे इसका क्या नहीं पता, लेंथ नहीं पता, इसका मुझे क्या नहीं पता, डी नहीं पता कि मैं किस पोजीशन पे उसको रखूंगा कि वो बैलेंस हो जाए। नाउ सॉल्व कर लेंगे इसको, तो यहाँ पे डी निकालने के लिए फॉर्मूला बना लेते हैं। ये क्या बन जाएगा 20 kgf इंटू 2 मीटर अपॉन 40 kgf। क्वेश्चन में सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसल आउट हो जाएगा,
2 से इसको कैंसिल कर लो तो इट विल बिकम 2 एंड यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा 1। तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, डी इक्वल टू आ रहा है हमारे पास 1 मीटर। अब 1 मीटर कहां पे, आगे क्वेश्चन को कंप्लीट करना, डी मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द, फ्रॉम द सेंटर ऑन द साइड अपोजिट टू द बॉय, साइड अपोजिट टू द सेंटर से बॉय के अपोजिट में 1 मीटर डिस्टेंस में अगर मैं 40 kgf को रखता हूं तो वो हॉरिजॉन्टली क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a uniform half meter rule can be balanced at a 29.0 centimeter when a mass 20 gram is hung from its one end. Draw the diagram of the arrangement and find the mass of a meter rule। अब पिछले फॉर्मूले में हम लोगों ने अप्लाई किया था दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, और वहां पे एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट में हम लोगों ने डी निकाला था, मतलब कि डिस्टेंस या लेंथ निकाला था। इस क्वेश्चन में हमें एम निकालना है जनरली। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, तो डायग्राम से क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर आउट होगा कि बात क्या हो रही है। एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है, तो यूनिफॉर्म मीटर रूल एक बना लेते हैं। एक ये रहा यूनिफॉर्म मीटर रूल। लाइन स्ट्रेट बनाना स्केल से, यहां पे मैं एनोटेट कर रहा हूं तो थोड़ा सा मे बी स्ट्रेट ना बन पाए। ए एंड सेकेंड इज योर बी। अब इसकी जो डिस्टेंस है वो 0 से लेके कितनी है, 50 सेंटीमीटर। मान लेते हैं 0 से लेके 50 सेंटीमीटर तक के स्केल मेरे पास। ये एज्यूम कर सकते हो बिकॉज कंडीशन में 29.020 तक दिया हुआ है, मतलब कि बड़ी स्केल नहीं है। अगर मैं यूनिफॉर्म रूल को मान लेता हूं तो ये कितना होगा, 50 सेंटीमीटर भी मानेंगे तो हमारी यूनिट 29.0 सेंटीमीटर आ जाएगा उसमें। तो एक 50 सेंटीमीटर की मैंने स्केल ले ली है। अब उसमें क्या अप्लाई करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसका सेंटर कितना होगा, इसका सेंटर जो होगा वो होगा हमारे पास 25 सेंटीमीटर। लिख लो यहां पे इसको। आफ्टर दैट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 29 पे, मतलब कि मे बी यहां पे एकदम 29 पे क्या होगा, मार्क लगा हुआ है 29.0 सेंटीमीटर पे एक मार्क लगा हुआ है, और नीचे की तरफ ये बीम बैलेंस क्या रहेगा, नीचे की तरफ बैलेंस रहेगा, और इसके एंड पे एक 20 ग्राम ऑफ फोर्स को, एक 20 ग्राम ऑफ मास को हंग कर रखा है, मतलब कि एक 20 ग्राम ऑफ मास यहाँ पे हंग कर रखा है। अब इसके वजह से होगा क्या, ये इधर की तरफ मूव करेगा, इसके वजह से क्या होगा, ये स्केल नीचे की तरफ आएगी और ये इसकी तरफ नीचे की तरफ मूव करेगा। तो क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं इसको। तो क्वेश्चन में हमें गिवन क्या क्या है, ये इसका डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया है, तो पहला पार्ट हमारा कंप्लीट। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 50 सेंटीमीटर हमें क्या दिया हुआ है, स्केल मान लेते हैं, जो कि हमारे पास मास है 20 ग्राम का। अगर 20 ग्राम को मैं केजी में कन्वर्ट कर दूं तो कितना हो जाएगा, 0.02 केजी। तो ये कन्वर्जन कर लिया बिकॉज प्रॉब्लम ना हो हमारे फॉर्मूले में पुटअप करते टाइम। अब अप्लाई करेंगे क्वेश्चन, अप्लाई कर लो यहां पे मोमेंट, प्रिंसिपल मोमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अप्लाई करेंगे तो यहां क्या बन जाएगा फॉर्मूला, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। तो लिख लो उसको, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। ये अप्लाई कर लिया। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के लिए जो मेरे पास वैल्यू है वो है हमारे पास m, जो मुझे पता नहीं है, मतलब वही मुझे फाइंड करना है, इनटू 29 सेंटर से अगर मैं माइनस करूंगा दैट इज आवर डिस्टेंस, इट विल बिकम 29 माइनस 25 इक्वल टू, और यहां पे वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.02 kg इनटू 50 माइनस 29। अब यहां पे m निकालना है तो क्या करेंगे, दैट विल बिकम 29 माइनस 25 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, डायरेक्टली करने से स्टेप मार्किंग में प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे 4 इक्वल टू बन जाएगा 0.02, 50 माइनस 29 करोगे तो बन जाएगा ये, दैट विल बिकम 21। अब यहाँ से m निकाल लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 0.02 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 4 एंड इट विल बिकम, कैंसल आउट करेंगे इसको, तो कैंसल आउट करने के बाद m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.105 kg, और इसको अगर ग्राम में कन्वर्ट कर लोगे तो ये बन जाएगा हमारे पास m इक्वल टू 105 ग्राम। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन एक्ट वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। 2 न्यूटन का फोर्स अपवर्ड और डाउनवर्ड लग रहा है एट द एंड ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड। एक यूनिफॉर्म रॉड है 1 मीटर की, विच इज पाइवोटेड एट इट्स सेंटर, मतलब सेंटर से वो पाइवोटेड है, फिक्स है। ड्रॉ द डायग्राम फॉर अरेंजमेंट एंड डिटरमाइन द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। तो सबसे पहले इसका रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, सोल्यूशन। सोल्यूशन में सबसे पहले क्या करना है, हमें रिप्रेजेंटेशन बनाना है। तो रिप्रेजेंटेशन बना लो। एक यूनिफॉर्म रॉड ले लो, कितने मीटर की है, 1 मीटर की है, बीच में सेंटर से वो पाइवोटेड है, तो ओ बोल दो उसको। एंड यहाँ पे इस पॉइंट को मैंने ए बोल दिया है। अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स लग रही है कितने न्यूटन की, 2 न्यूटन की, तो ये पॉइंट ए हो गया। और ये पॉइंट बी नीचे की तरफ लग रहा है, उस पर सेम फोर्स है, दैट विल बी ऑफ 2 न्यूटन, और इसको बोल दिया मैंने बी। तो एफ हमारे पास कितना यहाँ पे लग रहा है, 2 न्यूटन, और एफ यहाँ पे हमारे पास कितना लग रहा है, 2 न्यूटन। मतलब दोनों साइड 2-2 न्यूटन की फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाइड है, और बीच में वो सेंटर से पाइवोटेड है। तो क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, पूरी रॉड की जो लेंथ है वो हमें दी गई है 1 मीटर। पूरे रॉड की 1 मीटर लेंथ दी गई है। तो अगर मैं यहां से सेंटर से यहां तक की बात करूं तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 0.5 मीटर, और 0 से ओ से लेके बी तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0.5 मीटर। नाउ मोमेंट ऑफ फोर्स अप्लाइड कर लेते हैं यहां पे। तो अगर मैं मोमेंट ऑफ फोर्स ए पॉइंट पे अप्लाई करूंगा, तो नाउ सॉल्यूशन में देखो क्या करना है, मोमेंट ऑफ फोर्स अप्लाइड करेंगे। मोमेंट ऑफ फोर्स कहां पे अप्लाई करना है, एट पॉइंट ए। तो पॉइंट ए पे मोमेंट ऑफ फोर्स अप्लाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, दैट विल बिकम एफ इक्वल टू एफ इंटू 0a, सॉरी ओ ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.5, और एफ की वैल्यू कितनी है ये, तो मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो ये हो जाएगा 0.5, एंड आफ्टर सॉल्विंग व्हाट वी आर गेटिंग इज 1.0 न्यूटन। मोमेंट ऑफ फोर्स बी पे भी निकाल लेंगे सिमिलरली। तो मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट बी, तो जब बी पे निकालेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, दैट विल बिकम सेम वही फॉर्मूला, चलो फॉर्मूला भी लिख लो। F इक्वल टू कितना है, ब्रैकेट में कर लो उसको, F इंटू ओ बी। तो F इंटू ओ बी, एफ की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है 2, और ओ बी दिया हुआ है 0.5। सॉल्व कर लेंगे इसको तो कितना आ जाएगा हमारे पास, सिमिलरली तो 0.1 न्यूटन, यहाँ पे भी आ गया 1.0 न्यूटन। अब टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल लेते हैं। तो टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लो, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स। तो टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए क्या करेंगे, ऐड कर लो दोनों को। टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स आ गया हमारे पास यहाँ पे, दैट इज 1.0 प्लस 1.0, और ये कितना आ जाएगा 2.0 न्यूटन। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज। क्वेश्चन कंप्लीट। अब इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यहां तक मैंने जितने फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाए वो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। रेस्ट जो क्वेश्चंस बुक में बच जाते हैं, कॉन्साइज सलीना पब्लिशर्स के जो बुक्स में क्वेश्चंस बच जाते हैं, उसकी मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस की, तो वहां से हेल्प के लिए देख सकते हो। और यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को मैंने अंडरस्टैंड करा कि जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे मैंने सारे समझा दिए हैं। इससे हायर क्वेश्चन बोर्ड में इस चैप्टर से नहीं बनेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू।